फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आस्क वर्सेस टेल। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम आस्क यूज करें या टेल। फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया है जिसमें कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक सेंटेंस दिया था मैंने, और उन्होंने पूछा है जैसे कि सेंटेंस था, मैं अपने बेटे से पढ़ने के लिए कहती हूँ लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। यहाँ पर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, आई आस्क माई सन टू स्टडी बट ही डजंट लिसन टू मी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या हम यहाँ आस्क की जगह टेल यूज कर सकते हैं। आई टेल माई सन टू स्टडी बट ही डज नॉट लिसन टू मी। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें आस्क कहाँ यूज करना है और टेल कहाँ यूज करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। अब हम बात करते हैं आस्क। यदि हम आस्क की बात करें तो आस्क का मतलब होता है पूछना या किसी से रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। ठीक है, यहाँ पर दो इसके सिचुएशन में हम यूज करते हैं। वी यूज आस्क व्हेन वी वांट इंफॉर्मेशन, व्हेन वी वांट इंफॉर्मेशन, किसी से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। ठीक है, तो हम वहां पर आस्क यूज करते हैं। ठीक है, मैंने उससे उसका नाम पूछा, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो यहां पर मैं इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ कि उसका नाम क्या है। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। या उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पर भी वो इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो हम इससे किसी से क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन पूछते हैं, वहां पर हम आस्क यूज करते हैं। आस्क प्लस पर्सन प्लस क्वेश्चन, या फिर क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे कि आप इस तरीके के पैटर्न को याद रखें। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछो। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछो। मैंने अपनी माँ से पूछा, आई आस्क्ड माई मदर, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। शी आस्क्ड मी माई नेम। तो इस तरीके से हम आस्क को यूज करते हैं। ये हुई फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन। आस्क की सेकंड कंडीशन होती है, आस्क हम तब यूज करते हैं, आस्क समवन टू डू समथिंग, या हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, एक तो फर्स्ट होता है किसी से कोई इंफॉर्मेशन पूछना, और सेकंड होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है, मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो इसके लिए क्या पैटर्न होता है, इसके लिए पैटर्न होता है आस्क प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने अपने बेटे से पढ़ने के लिए कहा, आई आस्क्ड माई सन टू स्टडी, उसने मुझे इंतजार करने को कहा। यहां पर मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि थोड़ा सा इंतजार करो। शी आस्क्ड मी टू वेट, पर्सन आया, उसके बाद में टू आया है, यहां पर आप नोट करें। मैंने अपने पति से थोड़ा दूध लाने को कहा, मतलब मैं उससे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा दूध ले आना। आई आस्क्ड माई हस्बैंड टू ब्रिंग सम मिल्क, टीचर ने स्टूडेंट्स से बैठने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने बच्चे से होमवर्क करने को कहा, आई आस्क्ड माई चाइल्ड टू डू हिज होमवर्क। तो आस्क्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब हम सेकेंड सिचुएशन में बात करेंगे टेल की। टेल कहाँ यूज करना है, टेल हम यूज करते हैं किसी को कुछ बताना। ठीक है, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, बताना, वहां पर हम यूज करते हैं टेल। जैसे कि टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। इसमें कैसा होता है, टेल प्लस पर्सन प्लस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे कुछ बता रहे हैं। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, मैंने इंफॉर्मेशन दिया, यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन लिया नहीं। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, पूछते हैं, यहाँ पर हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, आई टोल्ड माई मदर एवरीथिंग, उसने मुझे अपनी नई नौकरी के बारे में बताया।
शी टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जॉब। देखिए टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, इसीलिए पास्ट का एक्शन है, उसने बताया इसीलिए टोल्ड आया है। तो शी टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जॉब। और एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जिसमें हम टेल यूज करते हैं। टेल समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करवाना। अब देखिए यहां पर भी था किसी से आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने के लिए कहना, लेकिन यहां पर रिक्वेस्ट है। यहां पर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। या तो इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर उसे ऑर्डर देंगे या कोई एडवाइस देंगे। यहां पर ये डिफरेंस है। तो यहां पर हम सब कुछ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसी को इंस्ट्रक्शन देंगे तो टेल यूज करेंगे, ऑर्डर देंगे टेल यूज करेंगे, एडवाइस देंगे टेल यूज करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे तो टेल यूज करेंगे। जैसे कि जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, एडवाइस देते हैं टेल यूज करते हैं। टेल प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने अपने बेटे से पढ़ने को कहा, यहां पर भी था मैंने अपने बेटे से पढ़ने को कहा, तो वहां पर क्या था, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, अरे बेटा पढ़ लो। लेकिन यहां पर मैं उसे ऑर्डर दे रही हूं कि पढ़ना है। तो आई टोल्ड माई सन टू स्टडी, मैंने उससे बाहर इंतजार करने को कहा। यहां पर मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूं या ऑर्डर दे रही हूं कि बाहर जाके इंतजार करो। आई टोल्ड हिम टू वेट आउटसाइड। या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कैसी सिचुएशन है। मेरी माँ ने मुझे जल्दी घर आने को कहा। यहाँ पर माँ मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है, ऑर्डर दे रही है या कोई एडवाइस दे रही है कि जल्दी घर आ जाना। माई मदर टोल्ड मी टू कम होम अर्ली। माई मदर टोल्ड मी टू कम होम अर्ली। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा, सबसे आसान अंतर है आस्क वर्सेस टेल में। आस्क का मतलब होता है पूछना या रिक्वेस्ट करना, और टेल का मतलब होता है बताना या इंस्ट्रक्शन देना। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैंने अपनी बेटी से कमरा साफ करने को कहा। यहाँ पर मैं अपनी बेटी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने रिक्वेस्ट की कि तुम अपना कमरा साफ कर दो। आई आस्क्ड माई डॉटर टू क्लीन हर रूम। लेकिन यहीं पर यदि सेम सिचुएशन है, सेम आपको चीज़ बोलनी है कि मैंने अपनी बेटी को कमरा साफ करने के लिए कहा, यदि मैं उसे इंस्ट्रक्शन दूंगी या ऑर्डर दूंगी तो मैं वहां पर टेल यूज करूंगी। आई टोल्ड माई डॉटर टू क्लीन हर रूम। ठीक है, तो हिंदी में दोनों में कहा जो है वो आ सकता है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा, ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि टेल यूज करें या आस्क। लेकिन यदि आप इंग्लिश में डिफरेंस समझें कॉन्टेक्स्ट के को देखकर, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आस्क मतलब होता है हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, और टेल यूज करते हैं हम इंस्ट्रक्शंस के लिए, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर। ठीक है, तो हम को ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अब एक बिगेस्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम आस्क के बाद में टू यूज करते हैं। आस्क के डायरेक्टली बाद में कभी भी टू हमको नहीं यूज करना है। ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आस्क टू योर पेरेंट्स, ऐसा नहीं होगा। हमें कैसा कहना है? आस्क योर पेरेंट्स। सही क्या होगा? अपने पेरेंट्स से पूछो, आस्क योर पेरेंट्स। अपने टीचर से पूछो, आस्क योर टीचर। आस्क योर फ्रेंड, आस्क योर मदर, आस्क मी। लेकिन गलत क्या होगा? आस्क टू योर पेरेंट्स, आस्क टू योर टीचर, आस्क टू मी। लेकिन अब आस्क के बाद के साथ टू हम कब लगाते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए आस्क के बाद में टू कब आता है? स्ट्रक्चर है आस्क प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने अपने भाई से मदद करने के लिए कहा। अब यहाँ पर पहले भाई से मदद करने के लिए कहा, पूछा मैंने उससे, तो आई आस्क्ड माई ब्रदर, उसके बाद हमें टू लगाना है। डायरेक्टली कभी भी टू आस्क इज नेवर फॉलोड बाय टू। तो आई आस्क्ड माई ब्रदर टू हेल्प मी। उसने मुझसे बाद में फोन करने को कहा। शी आस्क्ड मी टू कॉल हर लेटर। मैंने अपने हस्बैंड से बच्चों को लेने के लिए कहा। आई आस्क्ड माई हस्बैंड टू पिक अप द चिल्ड्रन। तो यहाँ टू के बाद पर्सन नहीं है बल्कि वर्ब आता है। ठीक है, तो याद रखिए आस्क टू योर मदर रॉन्ग है, आस्क योर मदर करेक्ट है, आस्क योर मदर टू हेल्प यू ये भी करेक्ट है। तो हमेशा आस्क के बाद कभी भी टू नहीं लगाना है, टेल के बाद में भी कभी टू नहीं लगाना है। इस चीज को आप याद रखें।
फ्रेंड्स, घर में यदि आपके सॉकेट्स कम हैं और डिवाइस बहुत ज़्यादा हैं, यदि आपको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सबको एक साथ में चार्ज करना है, तो ये 3 यूज़फुल एक्सटेंशन बोर्ड्स आपके काम के हो सकते हैं। पहला मैंने एयर माउंट 3 सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें कि 6 USB चार्जिंग पोर्ट है और 3 यूनिवर्सल सॉकेट मिलते हैं। मल्टीपल डिवाइस के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। दूसरा है एयर सॉफ्ट 4 वे मल्टी प्लग, जिसमें कि अलग अलग स्विचेस दिए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है तो आप इसे ऑन करें, जब नहीं है तो ऑफ़ करें। और तीसरा है प्लस स्टोर 7-in-1 एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें कि मल्टीपल सॉकेट्स और USB चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। अगर आप अपने स्टडी टेबल, ऑफिस या घर के लिए ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड ढूंढ रहे हैं, तो मैंने तीनों के बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज रखे हैं और पिंड कमेंट में भी दिए हैं, तो आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूं इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। So thanks for watching my videos. Keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks for watching my videos.